Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we are going to resume the lecture which was about the structure and functions of the eye. We have started a new chapter which is the fourth chapter, and it is named as the sensation. In the previous week, during previous lectures, we discussed about the sensation and its characteristics, and the first layer of the eye was also discussed. Today I will keep on explaining the remaining parts of eye. In fact, all the structure of the eye will be discussed today, because पिछला जो था वो आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन उसको फिर इनकॉर्पोरेट करने के लिए बाकी पार्ट्स के साथ, तो मैं आई का पूरा स्ट्रक्चर ही आपको बताऊंगी. तो पहले जो है वो थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर देते हैं. व्हाट इज़ सेंसेशन? इट इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द ट्रांसमिशन of sensory information to the central nervous system. There are mainly 5 senses: vision, hearing, smell, taste, touch, but kinesthetic sensation and organic sensation is also added in modern era. तो ये भी इसके पार्ट्स हैं. मेनली जो है वो हम 5 सेंसेशंस को यूज़ करते हैं. अलबत्ता एक सेंसेशन जो है वो जिसको हम काइनेस्थेटिक सेंसेशन कहते हैं, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे फर्दर. के बाद बाकी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ, और उसको अब हम टच नहीं करेंगे. और आज जो है वो हमने शुरू करना है द विजुअल सेंसेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई जो है वो विजन का सेंस ऑर्गन है, एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस विच इज़ द लाइट वेव्स. आइज़ जो हैं वो लाइट वेव से स्टिमुलेट होती हैं, और लाइट वेव ना हो तो आइज़ कोई काम नहीं कर सकती. आइज़ आर इनकेस्ड इन ऑर्बिटल कैविटी एंड ईच आई इज़ अटैच्ड टू इट विद 6 नर्व्स. तो 6 नर्व्स जो हैं वो आई को होल्ड करती हैं दोनों साइड से, और एक कैविटी है, कैविटी कहते हैं खोखली जगह को, वहाँ पर ये रखी हुई होती हैं दोनों आइज़, और नर्व्स इनको होल्ड करते हैं, और इसकी मूवमेंट को, आई बॉल की मूवमेंट जो है वो इनके कंट्रोल में होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं. और आई बॉल की मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि एक आई का आई बॉल जो है वो लेफ़्ट जाए और दूसरा राइट. एक लेफ़्ट जाएगा तो दूसरा भी लेफ़्ट जाएगा, एक राइट मूव करेगा तो दूसरा भी राइट मूव करेगा. इन नर्व्स में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए, मेल फंक्शनिंग इनकी हो, तो स्क्विंट या बहंगापन जो है उसकी बीमारी हो जाती है, जो कि यूजुअली बच्चों में जो है वो अर्ली एज में होती है, और ये छोटी सी सर्जरी के बाद ठीक हो सकती है. तो एनी हाउ हम जो है अभी स्ट्रक्चर ऑफ आई पर आते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ आई कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स और 3 कोट्स. नंबर 1 इज़ द स्क्लेरोटिक कोट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेरा. Sclera means hard part. This is the outermost layer that is made of thick white fibrous material called sclera. It is a sort of protective layer, the front of which is transparent and curved too. ये वाइट कलर का रीजन जो हमारी आँख का है, ये स्क्लेरा होता है, ये हार्ड पार्ट होता है, और ये प्रोटेक्टिव होता है. अगर आपने कैमरा देखा हो तो कैमरे का जो केस होता है, जो बाहर का इसका बॉक्स होता है, वो जो है उसको आप मिसाल समझ सकते हैं कि वो आँख की स्क्लेरा की तरह होता है. और इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है उसको कहते हैं कॉर्निया. दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट. इट इज़ अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्रंट. आगे से जैसे एक रोशनदान लकड़ी का बना हुआ हो और उसके ऊपर छोटा सा हिस्सा जो है उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ हो, तो इट इज़ लाइक सेम बॉक्स कि इसका जो फ्रंट एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास लाइक होता है. और ये जो है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत डस्टी स्मोकी एरियाज़ में रहने की वजह से और बाज़ मेडिसिन से और डायबिटीज़ से जो है ये गदला जाता है, धुंधला हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी इसकी बरकरार नहीं रहती. तो इसकी फिर ट्रांसप्लांटेशन होती है. एक कोई और इंडिविजुअल जिसकी डेथ हो गई हो और वो डोनेट कर दे अपना कॉर्निया, तो वो एक ज़िंदा इंसान को लगाया जा सकता है और उसका विजन का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. ये वाला हिस्सा जो इट इज़ अ बिट कर्व्ड. द कॉर्निया इटसेल्फ इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन. ये बारीक सी झिल्ली होती है. इट्स कर्व इज सस्टेन्ड बाय एक्वस ह्यूमर बिहाइंड इट. ये आपको पहले भी बताया था
ये आगे आपको नज़र आ रहा है कॉर्निया, और कॉर्निया के ऊपर आपको एक्वस ह्यूमर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कॉर्निया के पीछे एक खाली जगह पर है। तो ये जो खाली जगह होती है ये एक फ्लूइड से भरी हुई होती है, जिससे इसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो सस्टेन होती है, कायम रहती है। अगर ना हो ये कर्व तो ये फ्लैट हो सकता है। तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें ये फ्लूइड जब सूख जाता है तो उससे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये जो है एक्वस ह्यूमर वो इसको होल्ड करता सस्टेन करता है, इसकी कर्व्ड सरफेस को। अ वेरी थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द कॉर्निया इज कॉल्ड कंजक्टिवा। इसके ऊपर की जो लेयर होती है, यूँ ही समझ लें कि जैसे एक हार्ड पार्ट हो। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे आपका सेल फ़ोन है, इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर अगर दी हुई हो प्रोटेक्टर की, तो उसकी मिसाल कंजक्टिवा की तरह हो सकती है। तो ये इसका आउटर एरिया होता है। उसके बाद अब हम आएंगे मिडल लेयर, कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर जो है ये कोरियन, इसका मीनिंग है, इससे निकला है ये कोरियन मिडल को कहते हैं। सॉफ्ट एरिया होता है ये। दिस इज़ द मिडल लेयर ऑफ द आई दैट इज़ ब्लैक और वेरी डार्क इन कलर। ये जो है इसका आई का जो कलर है वो इसी एरिया के कलर की वजह से होता है। एक्चुअली ये एक मेम्ब्रेन होती है, जो अभी आगे इसका जिक्र आएगा। आइरस ये एक झिल्ली होती है जो कि कलर्ड होती है, और कलर ऑफ आई जो है वो हाईली डिपेंडेंट होता है आपके जेनेटिक मेकअप पर। जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको जीन्स मिलते हैं उसी रंग की आपकी आइज़ होती हैं। तो ये ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन और हेज़ल ब्राउन, इस तरह के कलर्स की आइज़ मुख्तलिफ होती हैं। एशियंस जो हैं वो यूजुअली हेज़ल और ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर की आइज़ होती हैं। द कोरोइड कोट कंटेन्स पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब्स एक्सेस लाइट। द कोरोइड कोट ऑल्सो कंटेन्स थिन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द आई। जितनी भी हमारे आइज़ के अंदर ब्लड सप्लाई है वो कोरियन के अंदर ही होती है। यहाँ पे ही थिन मतलब बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, और ये पूरी आँख की जो है रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करता है। जहाँ पर क्योंकि आई में मसल्स भी हैं और मसल्स को बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये जो है ये एरिया आँख का उसको ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से मिलती है सप्लाई उसको। आइरस, इसके आगे ही देखिए आइरस लिखा हुआ है। द आइरस इज़ द फ्रंट ऑफ द कोरोइड कोट। जो इसका अगला हिस्सा होता है वो जैसे एक एंट्रेंस होती है, वो एक कोरोइड कोट होता है इसका। इट इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली बिहाइंड द कॉर्निया। इट इज़ द आइरस दैट गिव्स द आई इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो ये जो है कॉर्निया के बिल्कुल पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आइरस कहते हैं। ये इनफैक्ट एक झिल्ली या एक मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होती है, यानी इसमें सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। यानी ये श्रिंक भी हो सकती है, ये डायलेट या खुल भी सकती है। द ब्राउन, ब्लैक और ब्लू कलर दैट वी सी इन द सेंटर ऑफ द आई इज़ इन फैक्ट द आइरस। आइरस की वजह से ही ये कलर होता है। आइरस क्या करता है? इट कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग द आई। जो पहला वाला कोट था स्क्लेरोटिक कोट, वो पूरी लाइट को अंदर जाने देता है। जितनी भी लाइट बाहर एनवायरनमेंट में लाइट वेव्स होती हैं वो सारी की सारी कोरोइड लेयर से और कॉर्निया से अंदर एंटर हो जाती हैं। लेकिन टू मच लाइट जो होती है वो बहुत अंदर वाले जो पार्ट्स डेलिकेट होते हैं, स्पेशली द इनर मोस्ट लेयर जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है और उसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो उनको डैमेज कर सकती है। दैट्स वाई सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये मेनली जो काम करता है, एक तो ये कि ब्लड सप्लाई देता है पूरी आँख को, और दूसरा इसका मेन काम है एडजस्टमेंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कि आई के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए। टू मच लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। और ये किस तरह से होता है, इसी के आगे ही आप देखें कि प्यूपल, द प्यूपल इज़ एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। अभी आप कॉर्निया पढ़ चुके हैं ना, जो एक ट्रांसपेरेंट सेक्शन होता है इसका कोरोइड लेयर में। एक ट्रांसपेरेंट का अगला हिस्सा ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके दरमियान में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सुराख होता है छोटा सा, जो कि हाईली एडजस्टेबल होता है। तो वो सुराख जो है वो कहलाता है प्यूपल ऑफ आई। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेटिंग और कंस्ट्रिक्टिंग द प्यूपल व्हेन द लाइट लेवल इज़ लो। ठीक है, तो ये जो प्यूपल होती है ये इसका साइज़ एडजस्टेबल होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। और लाइट अगर कम होती है तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है,
खुल जाता है। होता कैसे है कि ये क्योंकि आइरिस के साथ होती है, व्हेन द लाइट लेवल इज लो द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्यूपल वाइडन्स, खुल जाती है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये पहली आपको जो नज़र आ रही है, इसमें एक बाहर का दायरा है, ये है आइरिस, जो एक झिल्ली नुमा होता है, इसके ऊपर बारीक बारीक लाइन है, यानी ये फ्लेक्सिबल है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। इसके दरमियान में आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, ये है प्यूपल। ये नॉर्मल कंडीशंस में इस तरह से होता है। जब होती है लाइट लो, कम लाइट होती है, तो क्या होता है, द आइरिस जो है, ये आइरिस इसके अंदर है, तो आइरिस जो है व्हेन लाइट लेवल इज़ लो द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है श्रिंक होना, ये श्रिंक होता है, और कंसिक्वेंटली द प्यूपल साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। दरमियान में देखें, ये साइज इसका बड़ा हो गया है, प्यूपल वाइडन्स। क्यों होता है ऐसा? सो दैट द maximum light which is in environment can enter the eyes and can enter the eye and get focused and generate a clear image, यानी पूरी जो जितनी भी रोशनी है वो पूरी की पूरी आँख के अंदर चली जाए मैक्सिमम, और लेंस आगे आएगा, उसके ऊपर फोकस करे, और फिर जो है वो इमेज बन जाए जो हम देख सकें। ये होती है लेस लाइट या लो लाइट में। व्हेन लाइट इज़ बहुत ज़्यादा होती है, इन ब्राइट लाइट द आइरिस डायलेट्स, आइरिस जो है वो फैल जाता है। जब वो फैलता है तो क्या होता है, जो आई बॉल होती है, प्यूपल होती है, ये श्रिंक हो जाती है, ये छोटी हो जाती है, इसका साइज छोटा हो जाता है। क्यों होता है? सो दैट ऑल द लाइट विच इज़ टू मच, if it enters the eye, it can damage the innermost layer of the eye which contains photoreceptors. अगर बहुत ज़्यादा रोशनी आँख के अंदरूनी हिस्सों में चली जाए तो वो फोटो रिसेप्टर्स वाला एरिया जो रेटिना होता है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा लाइट में, मोर लाइट में, इन मोर लाइट द आइरिस डायलेट्स, आइरिस जो है वो फैल जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्यूपल श्रिंक्स, प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट या श्रिंक हो जाती है, ताकि उतनी ही लाइट आँख के अंदर जा सके जो कि इमेज बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक और पिक्चर जो आनी तो आगे है, ये देखें, ये दिखा रही हूँ आपको। इसमें दो जो है ये ओपनिंग नज़र आ रही हैं। ये डायलेटेड प्यूपल है, ये जो दरमियान वाला ब्लैक डॉट है, दिस इज़ प्यूपल। अंधेरे में ये इतनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, यानी डायलेट जो आइरिस है ये डायलेट हो श्रिंक होता है और प्यूपल डायलेट हो जाती है। और तेज़ रोशनी में ये इस साइज़ में होगा कि जब बहुत तेज़ रोशनी होती है तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये आइरिस है, आइरिस जो है ये हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, या वो जिसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नतीजे के तौर पर जो प्यूपल है वो वाइडन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये तेज़ लाइट में है, सॉरी, तेज़ लाइट में क्या होता है, जो आइरिस है वो डायलेट हो जाता है, ये देखिए फैला हुआ है आइरिस, और जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है। उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। तेज़ रोशनी में जो ये आइरिस है ये बड़ा हो जाता है, श्रिंक डायलेट कर जाता है, फैल जाता है, और नतीजे के तौर पर कॉन्सिक्वेंटली जो प्यूपल है उसका साइज श्रिंक हो जाता है, वो छोटी हो जाती है। और जो कम रोशनी होती है उसमें आप देखें कि ये जो आपको आइरिस नज़र आ रहा है ये सिकुड़ा हुआ है, छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है, लेकिन उसने आई बॉल को बहुत बड़ा कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर चली जाए। तो इससे उम्मीद है इस प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टेशन। ये आगे भी आएगा, मैं आपको बताऊंगी, ये आई का एक फंक्शन है एडेप्टेशन, यानी रोशनी के मुताबिक जो प्यूपल होती है उसका साइज़ और जो आइरिस है उसके साइज़ को एडजस्ट करना जो है वो एडेप्टेशन कहलाता है। तो अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। प्यूपल, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये एक ओपनिंग होती है जो कि कॉर्निया के पीछे होती है, कॉर्निया के सेंटर में, यानी उसके सेंटर में होती है, और ये अटैच्ड होती है एक पर्दे या एक मेम्ब्रेन के साथ जिसका नाम है आइरिस। आइरिस जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है और ये सिकुड़ और फैल सकती है। जब रोशनी बहुत कम होती है तो ये सिकुड़ जाती है और प्यूपल का साइज़ बढ़ जाता है, और जब बहुत तेज़ रोशनी होती है तो ये डायलेट हो जाती है और
जो आई बॉल है उसका साइज़ छोटा कर देती है। ये आपको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर समझ आ गया होगा, उम्मीद है। तो इस तरह से द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल इन ब्राइट लाइट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जब प्यूपल छोटा होता है तो अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाती है, छोटी जगह से थोड़ी रोशनी गुजरेगी। वेयर एज इट्स डायलेशन इन लो लाइट लेट्स मोर लाइट एंटर द आई। डायलेशन कहते हैं फैल जाना। तो जब वो फैल कर साइज़ बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली नेचुरली ज़्यादा रोशनी जो है वो आँख के अंदर जा सकती है। दस एडिक्वेट लाइट प्रोजेक्ट्स द एग्जैक्ट इमेज ऑन टू द रेटिना। तो क्योंकि इमेज बनाने के लिए लाइट ज़रूरी होती है और एक ख़ास लाइट ज़रूरी होती है, कम बहुत हो या बहुत ज़्यादा हो तो वो सही इमेज नहीं फॉर्म होता। तो यहाँ पर इमेज बनाने के लिए जो कि नेक्स्ट आएगा लेंस के थ्रू बनता है, तो जो है ये एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन जो है वो इस जगह पर हो रही होती है। ये लेयर जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है कि कितनी जानी चाहिए अंदर। इसी एरिया में एक और स्ट्रक्चर जो है वो है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स आर लोकेटेड टू बिसाइड द आइरिस। आइरिस के दोनों साइड्स के ऊपर सीलियरी मसल्स होते हैं। यहाँ से आपको नज़र आ सकता है, ये इन्होंने शो नहीं किए हुए, लेकिन ये जो आइरिस है इसके दोनों साइड्स के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं टॉप पर। या देखिए यहाँ पर लिखे हुए ये सीलियरी मसल्स इधर भी होते हैं और इसके नीचे वाली साइड पर भी सीलियरी मसल्स होते हैं। यानी ये कंट्रोल करते हैं प्यूपल के साइज़ को, इसको छोटा बड़ा करने में। मसल्स के बगैर जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकती। दे हेल्प द आइरिस टू मूव when the iris has to contract or dilate to control the amount of light. Ciliary muscles help it with this task. अभी आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं प्यूपल में कि आइरिस जो है वो श्रिंक भी होता है और वो फैलता भी है। उस सारे प्रोसेस में सीलियरी मसल्स जो हैं उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर ये ना हो तो इसका सिकुड़ने और फैलने या डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होने का प्रोसेस नहीं जारी रह सकता। थर्ड, नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ इन द middle layer or in choroid layer. This is lens. Biconvex lens lies behind the iris. Bi का मतलब होता है दो तरफा। Convex का मतलब होता है उभरा हुआ। कॉन्केव का मतलब होता है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको एक ओवल स्ट्रक्चर, एग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मसल है, लेंस है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है इसलिए इसको बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। अगर ये एक तरफ से फ्लैट होता तो सिर्फ कॉन्वेक्स होता। तो दोनों तरफ से क्योंकि ये उभरा हुआ है, कॉन्वेक्स है, तो इसलिए इसको हम बाइकॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों तरफ से उभरा हुआ अदसा कहते हैं, अदसा या लेंस कहते हैं। बाइकॉन्वेक्स लेंस जो है इट लाइज बिहाइंड द आइरिस। आइरिस जो कि आँख की झिल्ली है उसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ ये लेंस होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू एडजस्ट आई फॉर लॉन्ग साइट एंड शॉर्ट साइट। इसका काम क्या होता है कि दूर से और करीब से देखे जाने वाली जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका इमेज क्लियर बनाना। लेंस जो है ये हमेशा लाइट को फोकस करने के काम आता है। जब लाइट फोकस होती है तो एक पॉइंट बन जाता है और वो पॉइंट जो है वो क्लियर इमेज देता है, वहाँ पर क्लियर इमेज बनता है। तो ये हमारी जो अदसा होता है ये इसको फोकस करने के काम आता है। और लाइट वेव्स जब इसके अंदर से गुजरती हैं, ये देखिए यहाँ से आपको मैंने छोटा सा डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। ये आपको एरो नज़र आ रहा है, एरो से लाइट वेव्स निकल रही हैं जो कि लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। तो ये पॉइंट जो है ये फोकस पॉइंट है और यहाँ पर जो है ये इसका इमेज बनता है, अक्स बनता है, लेकिन वो इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनता है, सीधा नहीं होता। तो वो फिर बाद में ब्रेन उसको जो है वो रीड करता है, हम उस सब चीज़ों को सीधा देखते हैं। तो लेंस का बेसिकली काम क्या है कि वो इमेज को फोकस करना और नियर और फार साइड के लिए फोकस करना। अब इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये मैं अब आपको डायग्रामेटिकली ही समझा सकती हूँ। तो अब होता क्या है, यहाँ से है ना, the lens becomes thick in the middle and thin at the corners for short sight. Short sight means करीब की चीज़। जैसे ये देखें ये ऑब्जेक्ट जो है वो आँख के करीब है। अब इसमें से क्योंकि वो करीब है तो थोड़ी सी भी रोशनी उसके अंदर से आएगी तो इमेज क्लियर बनेगा।
ये यहाँ इसके अंदर से रोशनी पास, ये जो है ये इसकी मोटाई ज़्यादा हो गई है, जो इसका कॉन्वेक्सिटी है वो ज़्यादा, जब करीब की चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँख का जो लेंस है वो मोटा ज़्यादा हो जाता है, ताकि जितनी भी रोशनी आ रही है उसको वो फोकस कर सके। ठीक है, तो फॉर द नियर साइट, शॉर्ट साइट या नियर ऑब्जेक्ट के लिए द लेंस बिकम थिक इन द मिडल, देखें दरमियान में ये मोटा हो गया है, एंड थिन एट द कॉर्नर्स, और ये कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो तो थिनर होता है, पॉइंटेड हो जाता है। तो इससे जो है वो तस्वीर जो भी इमेज होता है उसकी चीज़ फोकसिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है ये शॉर्ट साइट के लिए होता है। अब लॉन्ग साइट के लिए क्या होता है, जब फॉर लॉन्ग साइट द लेंस चेंजेस इट्स शेप टू फोकस एग्जैक्ट एंड क्लियर इमेज स्टिमुलस ऑन द रेटिना। अब क्या होता है, जब करीब से कोई चीज़ हम देख रहे होते हैं, सॉरी दूर से, अब देखें ये एरो जो है ये लॉन्ग दूर दूर का एक ऑब्जेक्ट है। अब इससे जो है वो लाइट की वेव्स दूर से क्योंकि आ रही हैं, वो फैली हुई होती हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए अगर ये मोटा हो जाता, दरमियान में से मोटा हो जाता और किनारे इसके जो है ऐसे ना होते, पॉइंटेड ना होते, तो ये जो है ये रोशनी पूरी इसके अंदर से गुजर नहीं सकती थी। अब क्या होता है, ये मोटाई इसकी कम हो जाती है और ये नोकदार हो जाता है दोनों सिरों से, यानी पतला हो जाता है और नोकदार हो जाता है। इसके नतीजे में जो है वो इमेज फोकस होता है। तो फॉर लॉन्ग साइट यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर डिस्टेंट और फार अवे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, द लेंस चेंजेस इट्स शेप टू फोकस एग्जैक्ट एंड क्लियर इमेज ऑफ द stimulus on retina. In this case, the lens becomes thin in the middle and thick at the corners. यानी ये लंबा हो जाता है. This form of lens is called concave lens. तो ये जो है ये क्यों ऐसा होता है, to focus exact image on the retina and get vision clear. अगर ये ना कर सके, अपनी शेप ना चेंज कर सकते, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि शॉर्ट साइट या करीब की चीज़ों को देखने के लिए लेंस दरमियान में से मोटा हो जाता है, उसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है, और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वो लंबा हो जाता है, मोटाई उसकी कम हो जाती है, कॉन्वेक्सिटी कम हो जाती है, और वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, पतला थिन और लॉन्ग हो जाता है और कॉन्केव हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ना हो सकती हों, बाज़ औक़ात हमारी करीब की नज़र ख़राब हो जाती है, तो नतीजा क्यों होता है ऐसा कि जो लेंस है वो कॉन्वेक्स नहीं हो पाता, हम नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स को पढ़ नहीं सकते ठीक तरह से। और इसी तरह से दूर की नज़र ख़राब होना जो है वो क्या होता है कि उसका जो कॉन्वेक्सिटी है वो बढ़ जाती है और कॉन्केव नहीं होता, यानी वो लंबा नहीं होता, इसीलिए हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये जो है लेंस का काम है। द लेंस इज़ अगेन अटैच टू सीलियरी मसल्स। लेंस भी क्योंकि उसकी थिकनेस कम और ज़्यादा हो रही है, ये एक मूवमेंट है और वो भी मसल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इट इज़ द सीलियरी मसल्स दैट हेल्प द लेंस टू चेंज इट्स शेप फॉर क्लोज अप और डिस्टेंट विजन। जो लेंस जो है इसको इसकी मोटाई या कॉन्वेक्सिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए जो है वो सीलियरी मसल्स अगेन हमारी आंखों में होते हैं, जो कि लेंस के साथ होते हैं, दोनों साइड्स पर होते हैं, वो इसकी साइज को कंट्रोल करते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर ह्यूमर और फ्लूइड। फ्लूइड जो एक आपने पहले पढ़ा था, एक्वस ह्यूमर, सॉरी हाँ जी, एक्वस ह्यूमर, द वाटरी लिक्विड बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर होता है ये एक्वस ह्यूमर, ये कॉर्निया है इसके बाहर और पीछे जो है वो लेंस है। तो ये जो ह्यूमर है, ये फ्लूइड, ये एक तो उसकी कॉर्निया की जो कर्व्ड सरफेस है उसको सस्टेन करता है, दूसरा ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, और लेंस जो है उसको वो करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और आई को वेट रखता है, यानी उसको ड्राई अप नहीं होने देता। अगर आंख ड्राई हो जाए तो जो है वो लाइट की ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वैसे भी ड्राईनेस जो है वो पेन प्रोड्यूसिंग होता है, आंख जो है वो ठीक तौर पर काम नहीं कर सकती या हम डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स हमें होती हैं। तो ये जो है ये दूसरी लेयर थी जिसमें आपने पढ़ा कोरेड लेयर में आइरिस है, प्यूपल है, और इसी तरह से सीलियरी मसल्स हैं, लेंस है और एक्वस ह्यूमर, ये सारे जो हैं वो मिडिल लेयर ऑफ द आई के स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेयर इज़ द रेटिनल कोट। रेटिना जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ आई, एंड एक्चुअली द विजन इज़ प्रोड्यूस ओवर हेयर। यहीं पर ही जो है वो एक्चुअली विजन या सेंस ऑफ विजन पैदा होती है।
क्यों होती है ये भी आप देखेंगे कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम जो एक्चुअली मैसेंजर होते हैं ब्रेन की तरफ पैगाम लेकर जाने वाले, वो यहीं पर होते हैं। दैट्स वाई ये रीजन जो है ये बहुत सेंसिटिव है और ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। एक्स्ट्रा लाइट जो है वो डैमेजिंग हो सकती है। आप लोगों ने वो तो नहीं देखा होगा आपकी एज में, एक कैमरे जो हमारे ज़माने में होते थे उनके अंदर एक रोल डाला करते थे, एक रील होती थी, वो एक केमिकल चीज़ होती थी। नेगेटिव भी अगर कभी आपने कोई देखे हों तो वो उसी रोल से ही बने हुए होते हैं। वो बहुत सेंसिटिव थी, उसको रोशनी में नहीं खोला जा सकता था, वो अंधेरे में ही खोलते थे और उसको डेवलप करने का काम भी डार्क रूम में होता था, क्योंकि ज़रा सी भी ज़्यादा रोशनी जो थी वो उसको ख़राब कर देती थी और जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो नहीं ठीक होती थी। तो ये रेटिनल कोट जो है ये एक्चुअली उसी फिल्म की तरह ही है जो कि कैमरे के अंदर डाली जाती थी। तो बहरहाल ये कि this is the innermost layer of the eye that consists of numberless small cells and fibers. This part is very sensitive. A little excess light entering the eye can damage it. Optic nerves are located in this very cup-shaped part of the eye. ये cup shaped होता है और ये आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें, ये कर्व्ड है, ये रेटिना, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये जो है ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे नेट होता है, जाली होती है। उस सुराख सुराख से छोटे छोटे महसूस होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ख़ास सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। वो फिर अभी आपको आगे बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है वो पहले एक फ्लूइड के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज़ विट्रियस ह्यूमर। आई बॉल जो है ये अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये आगे वाला रीजन है जहाँ पर कॉर्निया है, ये लेंस है और जो है आइरिस है, प्यूपल है। उसके बाद ये वाला जो दरमियान का सेक्शन है ये हॉलो होता है, खोखला होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ख़ास फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। एक ह्यूमर आपने पढ़ा था कॉर्निया और लेंस के दरमियान, एक्वस ह्यूमर ये थोड़ा होता है, थोड़ी, क्योंकि एरिया उसका काम है, ये थोड़ी मिकदार में होता है। लेकिन ये बड़ा चैम्बर जो होता है पीछे वाला, ये एक बड़ा चैम्बर और बड़ा हॉलो एरिया है। इसको फिल करने के लिए अगर ये विट्रियस ह्यूमर ना हो तो जो है हमारी आँख जो है वो अपनी शेप सस्टेन नहीं कर सकती। So this is the eyeball is empty inside and contains vitreous humor. It is a thick, sticky, transparent fluid which fills the eye chamber. Eye के जो chamber है इसको भरता है। Vitreous humor keeps the structure of the eye intact and protects it from being compressed. उसको दबने से, पिचकने से बचाता है ये। अगर ये ना हो, आप इमेजिन करें कि एक बलून हो जिसमें पानी ना भरा हुआ हो तो वो बिल्कुल फ्लैटेंड होता है, पिचका हुआ होता है, लेकिन जब आप उसमें पानी भरते हैं तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर अचीव कर लेता है। तो यही सेम इज़ द केस हियर कि जो इसका एम्प्टी चैम्बर होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि एक ख़ास उसकी मिकदार और एक ख़ास उसका प्रेशर ज़रूरी होता है। जैसे बॉडी में हर एक चीज़ के लेवल्स होते हैं तो इसका भी एक ख़ास लेवल होता है। तो एक बीमारी है जिसको कहते हैं ग्लोकोमा, काला मोतिया, वो इस फ्लूइड के प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से होती है। जब ये बढ़ता है ये रेटिना के ऊपर दबाव डालता है जिससे जो है रेटिना डैमेज होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो मैनेजेबल है और इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर लाइफ में अगर अर्ली लेवल पर ये डायग्नोज हो जाए तो मैनेजेबल है। आई ड्रॉप्स कंटिन्यूसली यूज़ करने से ये ठीक रहता है। तो बहरहाल विट्रियस ह्यूमर जो है ये आई को की शेप को सस्टेन करता है और इसको कंप्रेस या होने या पिचकने से बचाता है। उसके बाद आ जाएँ जी फोविया। इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर जो है ये रॉड्स एंड कोन्स के बाद आना चाहिए। चलें मैं अभी बता देती हूँ आपको। आँख के अंदर जो है वो दो तरह के फोटो रिसेप्टर होते हैं। एक का नाम है रॉड्स, ये जो हैं ये डार्कनेस विजन के लिए होते हैं, डिटेल आगे पढ़ेंगे इसकी। और एक होते हैं कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में विजन या देखने के काबिल बनाते हैं। रॉड्स जो हैं इनसे हम कलर्स नहीं देख सकते, और कोन्स जो हैं ये रिसेप्टर्स ऑफ कलर विजन होते हैं, इनसे हम कलर्स देख सकते हैं। तो ये जो है ये रेटिना में इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इस तरह से है कि जो किनारे होते हैं रेटिना के, ये देखिए, ये एक यहाँ जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर सेंटर है रेटिना का, ये सेंटर है। और इससे अवे अगर आप जाएं तो ये पेरिफेरल एरिया है, पेरीफ्री है, जो इर्द गिर्द के इलाके हैं। जो सेंटर होता है वहाँ पर कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
और जो इसके पेरिफेरल एरियाज़ होते हैं, जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है वो रॉड्स की तादाद ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर आप सामने को देखें ना, स्ट्रेट देखें, तो आपको जो दाएं और बाएं चीज़ें हैं वो आपको ग्रेइश लगती हैं, वो आपको उनके कलर्स नहीं महसूस होते। अगर स्ट्रेट देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके दाएं क्या होगा, उधर देखे बगैर, तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं नज़र आएगी, धुंधली नज़र आएगी और उसके कलर्स नहीं महसूस होंगे, ग्रेइश लगेंगी। क्यों होगा? क्योंकि वो रीजन जो है वहाँ पर सिर्फ रॉड्स हैं जो कलर्स नहीं देख सकते। दैट्स वाई वो चीज़, और रॉड्स जो है वो क्लियर विजन नहीं देते क्योंकि अंधेरे में या कम लाइट में काम करते हैं। तो रॉड्स की जो विजन होती है वो क्लियर नहीं होती, धुंधली मध्यम होती है और कलर्स के बगैर होती है। और अगर आप स्ट्रेट कोई चीज़ सामने हो आपकी और उसको ध्यान से देखें, तो आप उस चीज़ की तमाम डिटेल्स जो हैं उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके कलर्स जो हैं उनको भी एग्जैक्टली पहचान सकते हैं। तो ये जो है इनका डिफरेंस है। अब इन्हीं दो चीज़ों को सामने रखते हुए दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक है फोविया। फोविया जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द येलो स्पॉट। इन द सेंटर ऑफ रेटिना देयर इज़ एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद कोन्स, यानी यहाँ पर सिर्फ कोन्स होते हैं। दिस इज़ एरिया ऑफ क्लियरेस्ट विजन फॉर डिटेक्शन ऑफ कलर्स। रंग पहचानने के लिए ये क्लियर एरिया होता है। और इसमें जो है फोविया इन्होंने नहीं किया हुआ, यहाँ पर देखते हैं फोविया है कि नहीं। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ रेटिना, यहाँ पर आपको ये फोविया नज़र आ रहा है। ये सेंटर ऑफ रेटिना होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं, यानी कलर विजन वाले और क्लियर विजन वाले सेल्स होते हैं, तो इसलिए इसको फोविया कहते हैं। ये येलो स्पॉट होता है और यहाँ पर बहुत वाज़े और क्लियर इमेज बनता है और हम कलर्स जो हैं उनको सही पहचान सकते हैं। इसी जगह पर ही नीचे करके एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड आपको पता ही है, नाबीना को कहते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जो नाबीना है, जहाँ पर से देखा नहीं जा सकता। इट इज़ अ स्पॉट ऑन द रेटिना। इट इज़ एट दिस स्पॉट दैट द ऑप्टिक नर्व कन्वर्जेस टू कैरी द इमेज ऑन द रेटिना टू द ब्रेन। यहाँ से देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से रेटिना जो है ये पीछे को जा रहा है ऑप्टिक नर्व में। ये आपको ऊपर ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही है ना, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन की तरफ जा रही है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो है ये यहाँ से ही रेटिना अंदर एंटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स एट दिस पॉइंट। यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स या तो होते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी गांठ सी बनती है, नॉट सी बनती है। जैसे आप कोई चीज़ को बांधें, दो धागों को बांधें तो एक रफ सा स्ट्रक्चर बनेगा ना, एक गिरा सी बन जाती है, ये वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स या नहीं होते, अगर होते हैं तो वो डेड होते हैं, उन पे स्टिमुलेशन नहीं पैदा होती। यही वजह है कि अगर हम यहाँ से कोई चीज़ देखें और उसका इमेज यहाँ बन जाए रेटिना पर, इस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट पर, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी, यानी वो चीज़ जो है उसका इमेज नहीं बनेगा। और वो यहाँ पर देखिए ये बताया हुआ है, ये पॉइंट है 180 डिग्री के साथ ही ये जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है। किसी भी चीज़ का इमेज अगर यहाँ बनेगा तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिन बच्चों ने साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में एफए में पढ़ी है उन्होंने ब्लाइंड स्पॉट का एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। तारीक नुकात, शब्किया की तारीक नुकात, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट है। दोनों आँखों में ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक पॉइंट ऐसा जहाँ पर से ये रेटिना में से जो रेटिना जब एंटर होता है पीछे ऑप्टिक नर्व में, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते और इस वजह से वहाँ पर विजन पैदा नहीं होती। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स एनी लाइट एंटरिंग दिस स्पॉट गोज अनडिटेक्टेड, यानी वो महसूस ही नहीं होती। लाइट अंदर चली भी जाती है तो क्योंकि उनको लेकर सेंसेशन को आगे लेकर जाने वाले सेल्स ही नहीं है, तो फिर वो अनडिटेक्टेड यानी नहीं महसूस होती। एंड नो विजन टेक्स प्लेस, हमें नज़र नहीं आता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ सामने ही रखी हुई होती है, हम ढूंढ रहे होते हैं, किसी और को वो नज़र आ जाती, हमें नहीं नज़र आती सामने होने के बावजूद। क्यों ऐसा होता है? कि उसका जो इमेज है वो हमारे डार्क स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ रहा होता है, तो हम उस चीज़ को देख नहीं सकते। तो दिस स्पॉट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर विजन नहीं होती। द रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर द रियल फोटो रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, नेम, राइट देयर नेम्स एंड फंक्शंस। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है, वैसे मुश्किल भी नहीं है। तो ये 2 तरह के होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया पहले ही। रॉड्स हैं और दूसरे हैं कोन्स। रॉड्स क्या होते हैं? दीज रिसेप्टर्स आर स्ट्रेट एंड रॉड शेप। रॉड आपको पता है सीधे
स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो लंबा और सीधा होता है। दे आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ लोअर लेयर ऑफ द रेटिना। अभी मैंने आपको बताया कि ये रेटिना के दोनों साइड्स जो हैं, ये रेटिना है, डार्क ब्लैक कलर की जो लाइन है ये रेटिना है। इसके साइडों के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर दाएं और बाएं ये इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। दे कैन फंक्शन अंडर कंडीशंस ऑफ लो इल्यूमिनेशन, कम लाइट में। लो इल्यूमिनेशन कहते हैं ब्राइटनेस को। कम ब्राइट एरियाज में, बिल्कुल अंधेरे में तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती ना, लेकिन कम लाइट में, मध्यम लाइट में ये काम करते हैं। दे हैव एक्सीलेंट कैपेसिटी फॉर रिसीविंग सेंसेशन ऑफ वाइट, ब्लैक, फ्लैश एंड ब्राइटनेस। ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर जो है ये इसको देख सकते हैं, बाकी कलर्स जो हैं इनको नहीं, ये नज़र नहीं आते। इसी वजह से जब हम साइड से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके कलर का सही अंदाज़ा नहीं होता, या तो हम कलर देख नहीं सकते, या फिर अगर हमें महसूस भी कोई होता है तो हम उसको ग्रेइश टिंज फील हो रहा होता है। देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट दे कैन फंक्शन इन वेरी लो लाइट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्स ऑफ नॉक्टर्नल विजन। तो रात, नॉक्टर्नल कहते हैं रात के वक्त की विजन, तो ये सेल्स ऑफ नॉक्टर्नल विजन कहलाते हैं। दूसरे सेल्स जो हैं, दीज आर द कोन्स। These receptors are cone-shaped. They can detect all types of colors. They are located in the lower part of the retina. They are most thickly packed in the lower part of the retinal coat. There is a spot near the retinal center where their presence is 100%. This spot is called fovea और yellow spot. इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बाकी जो इसका पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।